क्लास 10th एलजेब्रा जिसका वेटेज 20 मार्क्स होता है, उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल। ऑल्दो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक चैप्टर नंबर 2 है, उसके कुछ ऐसे 5 सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में जरूर आने वाले हैं वो आज हम लोग करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा, प्यार से बच्चे मुझे रतन भैया भी बुलाते हैं। 5 ऐसे सवाल बेटा हम लोग करेंगे जो तुम्हें एग्जाम में 2027, 28 आप जब भी एग्जाम दे रहे हो आपको ये क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ग्राफ्स, रिलेशनशिप बिटवीन वितास फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल शुरू करते हैं पहले सवाल से। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेसिकली हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हमको इसके क्या निकालने हैं? रूट्स। हमको इसके क्या निकालने हैं? रूट्स। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के ऐसे फैक्टर्स सम करने पर 7 आ जाए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। टेक x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5, तो ये हो गया x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। P इंटू क्यू इक्वल्स टू 0 होता है। ऑल दो मैंने ये चीज पढ़ा रखी है, P इंटू क्यू इक्वल्स टू 0 होता है, तो आइदर P इक्वल्स 0 Q इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। दिस इज व्हाट बेसिकली जीरोस आर। तो हमारे पास बच्चों जीरोस क्या आए हैं? 2 जीरोस आए हैं, -5 और -2। ठीक है, -5 और -2। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, सबसे पहला होगा सम ऑफ जीरोस। जो कि होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? -5 एक 0 ये रहा, प्लस -2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? 7, -7 x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, -5 प्लस -2। सो यहाँ पे -7 इक्वल्स टू -7 आ रहा है। सो ये हो गया वेरीफाइड। सम तो हमने वेरीफाई कर लिया, अब अगर मैं सेकेंड वाली बात, प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चैंपियंस, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं मैं, जो कि होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा हो गया -5 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म कितना है? 10 अपॉन 1, -1 प्लस 10 इक्वल्स टू 10। ये भी कितना क्या हो गया? वेरीफाइड। ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड। सो बच्चे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था कि हमको जीरोस निकाल के वेरीफाई करना है। सेशन को पॉज किया करो, हर एक क्वेश्चन में खुद से उसको करने का ट्राई किया करो। हर एक क्वेश्चन आते ही सेशन को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कितने हैं? 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 है अपने पास। इसके रूट्स क्या? अल्फा एंड बीटा। पॉज द सेशन, सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन। अल्फा एंड बीटा, अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 3/2। अल्फा इंटू बीटा करूं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात क्लियर हुई है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना होता है, मैंने तुम लोग को सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो k हट जाता है, पॉलिनोमियल हो तो k आएगा।
k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros plus product of zeros. k into x square सम क्या बेटा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा x प्लस प्रोडक्ट कितना है 3 अल्फा इंटू 3 बीटा. k इंटू एक्स स्क्वायर 3 कॉमन माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा. क्या बच्चों ये बात समझ में आई है? हाँ है ना? क्या मेरे सारे प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? अल्फा प्लस बीटा कितना 3/2 k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 ये x है इंटू एक्स प्लस 9 टाइम अल्फा बीटा के वैल्यू 1/2. ओए होए बच्चों ये क्या हो गया बेटा? k इंटू चैंपियंस ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 इंटू एक्स प्लस 9/2. दिस इज योर आंसर. बट कुछ लोग बेटा अगर आपको थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करना है यू कैन. कैसे? अगर मैं बेटा यहाँ पे 2 एलसीएम ले लूँ k इंटू 2 एलसीएम लिया 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9. अब ये 2 इसके साथ गया तो k/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9. ये k/2 भी एक कांस्टेंट बन जाएगा. ये भी एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट कोई भी हो सकता है. और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताऊंगा, वी कैन मेक इनफाइनाइट इक्वेशंस फ्रॉम दीज थिंग. ये एक आंसर है. k कैन बी एनी कांस्टेंट, k कैन बी एनी कांस्टेंट दैट विल बी रियल नंबर. k कांस्टेंट होगा, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, k इज योर कांस्टेंट. क्या ये बात समझ में आई है? इनफाइनाइट इक्वेशंस हमारी बन सकती है. हमने एक इक्वेशन निकाल के तुमको दिखा दी. यहाँ पे k की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा. थर्ड की अगर मैं बात करूं, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है. अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है तो आप उससे यूज कर सकते हैं. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है. नहीं पता है तो आओ समझते हैं. हम लोग उससे सीखेंगे फैक्टराइजेशन. हमको क्या करना है? स्प्लिटिंग द बिल्टअप. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करते हैं. √3 आंसर आ रहा है 12. 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 8 आ जाए. 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 8 आ जाए. 12 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 8 आ जाए. 6 इंटू 2. उठा के इसमें रखना है हम लोग को. √3 x² माइनस 6 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं. 6 + 2 इंटू एक्स प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0. सो √3 x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0. कंफ्यूजन है. मैं तुम्हें चैंपियंस और अच्छे से बताता हूँ. 6 + 2 ना लिख के आप 2 + 6 लिख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा. कर उससे भी सकते हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. जैसे लाइव क्लास में अगर हो तुम लोग तब तो ये समझा दूंगा मैं. अभी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप समझो कि ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग. इजी वे बता रहा हूँ. -2x माइनस 6x प्लस 4√3 बराबर 0. इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन. √3x माइनस 2. अब √3x माइनस 2 को हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं √3x माइनस 2. है ना? अब लास्ट वाले को लास्ट से डिवाइड करो. ये चीज मैंने ट्रिक सिखाई थी तुम लोग को. 2√3 बाहर आएगा, खत्म. प्लस हमने क्या करा? माइनस आ रहा है, देखो ये -2 है ना, तो माइनस 2√3 बाहर आ जाएगा. x. क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों में से 2√3 कॉमन ले लिया. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, -6. ठीक है, परफेक्ट. तो इन दोनों में हमको क्या मिला? √3x माइनस 2. हमने यहां तक किया था, इसको हमने फिर से लिख लिया. मैंने ट्रिक सिखाई है, इसको हमने फिर से लिख लिया. लास्ट वाले टर्म को लास्ट से डिवाइड कर दिया, जो आएगा वो यहां आ गया. ठीक है, √3x माइनस 2 x माइनस 2√3.
बराबर 0। अब हमारे पास आ गया बेटा, अगर हम √3x -2 इक्वल्स टू 0 कर दें, x की वैल्यू आ रही 2/√3, x की वैल्यू आ रही 2/√3, x की वैल्यू आ रही 2/√3, x -2√3 इक्वल्स टू 0 अगर हम करें, x की वैल्यू आ रही 2√3। खत्म। खत्म। क्या ये बात समझ में आई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक श्योर टू नोट दिस, डू दिस क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। बढ़ते हैं आगे 4th क्वेश्चन की तरफ। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, एक इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में लिखा हुआ है, नोट कर लो कि ये सवाल इस टाइप का जरूर आएगा, क्या पता सेम आ जाए। 1 0 is 7 times the other, let 1 0 be अल्फा, अदर 0 क्या हो जाएगा, जो दूसरा 0 होगा वो 7 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, सो अल्फा प्लस 7 अल्फा माइनस बी, तो 8 अल्फा इक्वल्स टू 8/3, 8 get cancelled, value of alpha comes out to be 1/3, value of alpha comes out to be 1/3, value of alpha comes out to be 1/3। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, ये होगा c/a, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू 7 अल्फा, कॉन्स्टेंट टर्म इज, देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म ये रहा, ओए होए होए, 2k + 1, constant term is 2k + 1, a is coefficient of x square, 7 into अल्फा की वैल्यू कितनी 1/3, 1/3 आ रहा है ना, a is, ओ यहाँ पे a कितना होगा बेटा 3। अब अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी 1/3, 7 into 1/3 equals to 2k + 1/3, 3 and 3 get cancelled, 7/3 equals to 2k + 1, 3 उधर मल्टीप्लाई, 2k + 1 यहां से बच्चों आया 7 into 3 into 2 6k + 3, 3 इधर आया, 7 - 3 equals to 6k, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 is equals to 6k, 4/6 is equals to k, k की वैल्यू आ रही है 2/3। क्या आप लोगों का आंसर मैच हुआ है? अगर मैच हुआ है तो कमेंट पे इसी टाइम स्टैम्प के साथ मैच्ड स्पैम कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आई वुड से दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर टफ से टफ आया पेपर तो ये तुम्हारे पेपर में आएगा। ये सवाल तुम लोग को तुम्हारे पेपर में दिखने वाला है, जिसमें इन सब की वैल्यूज तुम्हें फाइंड करनी है, इन सब की वैल्यूज तुम्हें फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या समझते हैं, हमारे पास क्या है 2x², हमारे पास क्या है 2x² - 4x + 5, 2x² - 4x + 5। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, आऊंगा अभी उन सब पे भी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², 4/2 आंसर इज 2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या ये बात समझ में आई है सबको? ये सुनो, है ना। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहला क्वेश्चन है, आई थिंक तुमने पहली बार किया होगा। हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, याद कर लो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज 5/2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 2 गेट कैंसिल्ड, -5 इक्वल्स टू -1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन अगर हमारे पास आएगा 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये हो जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2, 2 ऊपर गया, 2 ऊपर गया, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा अपना 4/5 सेकेंड वाला सॉल्व। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, याद कर लो, याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5/2, 4 माइनस 10, आंसर इज -6। और मैं यहां पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए होता है। ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी अगर तुम्हें निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, यहां से निकाल सकते हो। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं, फोर्थ वाला 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, -1, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, -1 अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है, 5/2, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 5/2 होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 25/4, 4 ऊपर गया, आंसर इज -4/25, -4/25, -4/25। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां इसलिए कर रहा हूं ताकि सबसे पहले तुम्हें ये दिखे, क्योंकि नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5/2 इंटू 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 15 -7 विल बी द आंसर ऑफ दिस वन। और अगर मैं कहूं फिफ्थ क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन ये रहा। नोट्स तुम लोग को मिल जाएंगे, टेक द स्क्रीनशॉट, 1 इसका ले लो स्क्रीनशॉट पॉज करके, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के, जो कि तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएंगे। अब अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 6, ये तुम लोग का होमवर्क है। जैसे इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, 5 क्वेश्चन तुमको करा दे रहा हूं, 2 होमवर्क में। कमेंट दी आंसर, आपको आंसर कमेंट करना है, आपको आंसर कमेंट करना है इसका, ठीक है, विद टाइम स्टैम्प, विद टाइम स्टैम्प, ठीक है। अगर मैं 7th क्वेश्चन की बात करूं, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 02 है। कमेंट दी आंसर विद टाइम स्टैम्प, कमेंट दी आंसर, इस टाइम स्टैम्प पे आपको आंसर कमेंट करना है। ये था बेटा हम लोग का टॉप 5 क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हारे एग्जाम में जरूर आने वाले हैं फ्रॉम योर चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप बता दो, कमेंट करके बताओगे। ऑलरेडी रियल नंबर्स हमने डाल दिया, पॉलिनोमियल्स डल चुका है, ऐसे हम लोग करते जाएंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगले कुछ टाइम पे तुम्हें 5 ऐसे सवाल हर चैप्टर के मिलेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में जरूर रहेंगे। ये था आज का लेक्चर, ये थी आज की बातें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज रतन सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।